Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is inflammation part third. सो फर्स्ट पार्ट वन में हमने इन्फ्लामेशन क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं ये पढ़ा. पार्ट सेकंड में एक्यूट इन्फ्लामेशन ये क्या होता है ये पढ़ा. अब पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे क्रोनिक इन्फ्लामेशन. तो क्या होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन? सो लेट्स स्टार्ट. Chronic inflammation can be defined as prolonged process in which tissue destruction and the inflammation occur at the सेम टाइम. क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाता है और इन्फ्लामेशन जो है वो सेम टाइम पे होता रहता है. ठीक है. कॉजेज़ ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. क्रोनिक इन्फ्लामेशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? क्रोनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन. क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन को फॉलो करता है. रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन. एक्यूट इन्फ्लामेशन का रिकरेंट अटैक और क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डी नोवो. और क्रोनिक इन्फ्लामेशन फिर क्या है? जनरल फीचर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. क्रोनिक इन्फ्लामेशन के जनरल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? मोनोन्यूक्लियर सेल filtration like phagocytes, circulating monocytes, macrophages and Gantt cells. टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस. ठीक है. फिर आते हैं प्रोलिफरेटिव चेंजेस लाइक स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट. ठीक. टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन. अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन. ठीक है. अब आते हैं ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन. ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन क्या होता है? इट इज़ अ circumbride tiny lesion about 1 mm in diameter and composed the pre-diametally of the collection of modified macrophages called the इथिलॉइड सेल्स. ठीक है. इसलिए क्या होता है, ये एक सरकम स्क्राइब्ड टिनी लेजन्स है जो कि 1 mm डायामीटर होता है, जो कि कंपोज किया जाता है प्री-डायमेंटली ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस से, जिसे हम एपिथेलॉइड सेल्स भी बोलते हैं. डिजीज़ेस कौन कौन सी? टीबी लाइक ओरल मैनिफेस्टेशन इसका क्या है? टीबी, अल्सर एंड जिंजीवा. ठीक है. फिर क्या है? एक्टिनोमाइकोसिस. एक्टिनोमाइकोसिस में ओरल मैनिफेस्टेशन क्या है? लिम्फीजॉ या अब्सेस सिन्यूसिस. ठीक है. फिर डिजीज़ है सिफेलिस. सिफेलिस में क्या है ओरल मैनिफेस्टेशन? म्यूकोक्यूटेनियस लेजन्स या पेनलेस लिम्फोडेम्पैथी. ठीक है. फिर आता है इन्फ्लामेशन ऑफ पल्प. इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पल्पिटिस. क्लासिफिकेशन ऑफ पल्पिटिस में क्या है? इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ पल्प लाइक रिवर्सिबल पल्पिटिस लाइक एक्यूट एंड क्रोनिक. इरिवर्सिबल पल्पिटिस एक्यूट हीट और कोल्ड से, और क्रोनिक में क्या है? एसिम्टोमेटिक या हाइपरप्लास्टिक पल्पिटिस. और पल्प डिजनरेशन में कैल्सीफाई एंड अदर्स. कैल्सीफाई में क्या है? रेडियोग्राफिकली एंड अदर्स में क्या है? हिस्टोलॉजिकली. फिर है नेक्रोसिस. ठीक. कॉजेस कौन कौन से होते हैं? फिजिकल कॉज और केमिकल. और फिजिकल में क्या है? मैकेनिकल, कैविटी और क्राउन प्रिपरेशंस. ठीक है. मैकेनिकल में क्या है? कैविटी और क्राउन प्रिपरेशंस. थर्मल में क्या है? कैविटी प्रिपरेशन, पॉलिशिंग और कंडक्शन फिलिंग में. ठीक है. इलेक्ट्रिकल में क्या है? डिसिमिलर फिलिंग्स. ठीक है. केमिकल्स में क्या है? फॉस्फोरिक एसिड एंड मोनोमर्स. बैक्टीरियल में क्या है? कैरीज. ठीक है. फिर आते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ पीडियल. इन्फ्लामेशन ऑफ पीडियल लाइक एक्यूट में क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट एलवी अब्सेस, एक्यूट एपिकल पेरिडोनिटाइटिस. ठीक है. विटल और नॉन विटल. क्रोनिक में क्या है? क्रोनिक एलवी अब्सेस और ग्रैन्युलोमा और कंडेंसिंग ऑस्टेटाइस. अब आते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा.
इसमें क्या, एक्यूट क्रोनिक रिकरेंट जिंजिविटिस लाइक कोर्स एंड ड्यूरेशन, ठीक है। लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड जिंजिविटिस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और मार्जिनल पेपिलरी एंड डिफ्यूज जिंजिविटिस कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कॉजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या, फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन लाइक प्रेसिस्टेंस ऑफ इंजीरियस एजेंट और बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द हीलिंग, या इंजीरियस एजेंट के प्रेसिस्ट की वजह से, या फिर किसी हीलिंग के नॉर्मल प्रोसेस में इंटरफेयर की वजह से भी ये हो जाता है, लाइक ऑस्टियोमेलाइटिस या निमोनिया, ट्रीटमेंटिंग इन लंग्स अपसेस, ठीक है। फिर है रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन का रिकरेंट अटैक लाइक रिपीटेड बोट्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन क्लूमिनेट एंड क्रोनिसिटी ऑफ द प्रोसेस। क्या, एक्यूट इन्फ्लामेशन के रिपीट होने पे जो है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, लाइक एग्जांपल क्या है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, और क्रोनिक फिनोल्नेफ्राइटिस, रिपीटेड एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, लाइक अगर गॉल ब्लैडर में रिपीटेड एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया तो क्रोनिक सीलोसाइटिस हो सकता है, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डिनोवो, इसमें क्या है, लो पैथोजेनिसिटी ऑफ द क्रोनिक फ्रॉम द बिगनिंग। क्या है, लो पैथोजेनिसिटी होने पे बिगनिंग से क्रोनिक में, ठीक है। लाइक इन्फेक्शन विद द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लाइक इन्फेक्शन हो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, या टर्पिनोमा पैलिडम से, टर्पिनोमा पैलिडम से। अब आते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड मेडिएटर्स। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, इस्नोफिल्स एंड मस्ट सेल्स, ये सेल्स और मेडिएटर्स होते हैं। अब आते हैं मैक्रोफेजेस, डोमिनेंट सेल ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, derived from the circulating blood monocytes like reticuloendothelial system, also known as the mononuclear phagocyte system. Macrophages present in like liver, spleen, lymph nodes या lungs, okay. Lymphocytes, T and B lymphocytes migrate inflammatory sites, chemokines, ठीक है, T और B lymphocytes, ठीक। lymphocytes and macrophages interact in the bidirectional way, ठीक है। बिडी रिएक्शनल वे में लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेज का इंटरेक्ट होना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर आते हैं इस्नोफिल। इस्नोफिल्स में क्या है, इन्फ्लामेटरी साइट्स अराउंड द पैरासिटिक इन्फेक्शन और एज अ पार्ट ऑफ इम्यून रिएक्शन मेडिएट बाय AGE, एसोसिएट विद द एलर्जीज, एलर्जीज के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक कीमोकाइंस लाइक ईओटैक्सिन्स, ग्रैन्यूल्स कंटेन मेजर बेसिक प्रोटीन्स। मस्ट सेल्स में क्या है, सेंटियल सेल्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से, क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में ये दोनों में होता है, ठीक है। एलाबरेट द साइटोकाइंस सच एज TNF एंड द कीमोकाइंस, ठीक है। फिर है एटॉपिक इंडिविजुअल फोन एंड एलर्जिक रिएक्शन, मस्ट सेल आर्म्ड विद IgE antibody as the environmental antigen enters, it releases histamine and a metabolites, anaphylactic shock। फिर आते हैं सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए सिस्टमिक इफेक्ट्स, फीवर, अनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ESR एंड एम्लियोडोसिस, ठीक है। क्या है, फीवर में क्या है, इन्फेक्शियस फ्रॉम द इन्फ्लामेशन, एनीमिया में अकम्पेन्ड बाय द एनीमिया ऑफ वेरिंग डिग्री, ठीक है, वेरिंग डिग्री में एनीमिया। ल्यूकोसाइट्स में ल्यूकोसाइटोसिस बट जनरली देयर इज रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस इन दीज केसेस। ESR में एलिवेटेड और
एमाइलोडोसिस में डेवलप सेकेंडरी सिस्टम ऑफ एमाइलोडोसिस। ठीक है। Systemic effect of also known as acute phase reaction, cytokines TNF, IL-1 या IL-6. The acute phase of response consists of several clinical pathological changes like fever में elevated plasma level में acute phase protein में C reactive protein में fibrinogen में serum एम्प्लॉइड्स में या ल्यूकोसाइटोसिस में और एसेप्टिक शॉक्स। सो थैंक यू।